जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल के पहले महीने जनवरी 2021 में मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं की इस महीने कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की, उनके धन की, उनके परिवार की, उनके संतान की, उनके दाम्पत्य की, उनके नौकरी की और उनके व्यापार की स्थिति। इसके बारे में मित्रों हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जनवरी में कौन से ग्रह में परिवर्तन आ रहा है और उसका मीन राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम मीन राशि वाले जितने भी व्यूवर हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है और वीडियो आप देखते हैं, तो उनको मैं ये चर्चा करने जाता हूँ कि ये जो साल है, साल 2021 आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। ये एस्ट्रोवाज की ओर से, यानी पंडित प्रकाश जोशी की ओर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि जनवरी में क्या क्या ग्रह गोचर मीन राशि में होने जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो गोचर हो रहा है वो 5 जनवरी 2021 को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी बुध मकर राशि में बैठ रहे हैं और त्रियोग बना रहे हैं। त्रियोग का मतलब गुरु, शनि और बुध तीनों एक साथ बैठेंगे, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो भी मीन राशि वाले हैं उनको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं मित्र या भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। उनके साथ में घूमने जाने का, समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 5 जनवरी 2021 को जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से 15 जनवरी 2021 को देखा जाए, यानी 14 को ही चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट 15 को आएगा। तो 15 जनवरी 2021 को सूर्य मकर राशि में जाने से कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से अनबन रहेगी, बॉस से आपकी अनबन हो सकती है, इसके लिए सावधान रहें। यानी 14 जनवरी के बाद बॉस से ज़्यादा बहस नहीं करनी है मीन राशि वालों को, नहीं तो वो भारी पड़ जाएगा। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिए मीन राशि वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। जनवरी के महीने में ध्यान करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई ना कोई योग साधना करने वाले हैं और जनवरी के महीने में दान धर्म या किसी डोनेशन कैंप में जाके अपना शारीरिक या आर्थिक रूप से श्रम करने वाले हैं। तो कुल मिला के जनवरी का महीना बड़ा एनर्जेटिक रहने वाला है और किसी के मांगलिक काम हो जाने के में भी आपको जाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा योग बन रहा है, या किसी की शादी पार्टी या किसी के पूजा पाठ में, किसी के समारोह में भी मीन राशि वालों को जनवरी में जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये तो बहुत अच्छा है। धन की बात करें तो धन भाव में रोचक योग बना रहा है मंगल। तो कहीं ना कहीं अगर आपका विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है और काम आपको मिल नहीं रहा है तो बधाई हो, मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है, तो विदेशों से यानी दूर से आपको धन भी प्राप्त होगा और आपको काम के ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं या अपने ही देश में काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा धन का फ्लो आपको मिलने वाला है। हाँ, आपका धन भौतिक चीज़ों में खर्च भी होगा, यानी कि आप कोई ना कोई वस्तु भी जनवरी के महीने में अवश्य ही खरीदने वाले हैं। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में जो चेंजेस आएंगे वो 5 जनवरी के बाद आएंगे। 5 जनवरी के बाद जैसे ही बुध मकर राशि में बैठेंगे, चतुर्थ लाभ का योग बनेगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं परिवार में सुख शांति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि वाले जो विद्यार्थी उनके लिए महीना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, विद्यार्थियों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, विद्यार्थियों की उनमें से एक इच्छा जरूर पूर्ण हो रही है और घर में कोई मेहमान आपके आ सकता है मीन राशि वाले। तो कुल मिला के जनवरी का महीना परिवार भाव के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से संतान की बात करें तो संतान भाव में स्वराशि चंद्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों के लिए महीना अच्छा खासा रहने वाला है। संतान के साथ में नदी, पहाड़ों या समुद्र की या पानी की यात्रा करने के योग भी बनते हैं। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी के लिए ये जो महीना है मिला जुला रहेगा। वहीं पर 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कहीं ना कहीं परेशानी वाला रहेगा, कहीं ना कहीं तनाव रहेगा काम में, वो रहेगा 1 तारीख से 13 तारीख। कोई काम आपका बनेगा नहीं,
कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी, कोई ट्रांसफ़र आपको नहीं मिलेगी, नई नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नौकरी में अगर मतभेद चल रहा है तो वो सॉल्व नहीं होगा। कब तक? 1 तारीख से 13 तारीख तक। जैसे ही 14 तारीख होती है, 14 से लेकर 31 तारीख में नए काम प्राप्ति के योग नज़र आ रहे हैं और नौकरी से संबंधित आपको गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, शुभ समाचार आपको मिलेंगे। हाँ, यदा कदा बॉस से बहस हो सकती है, तो बॉस से मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं जनवरी में एटलीस्ट ना उलझे, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन की हम बात कर लेते हैं, खासकर प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी की बात कर लेते हैं। इनके स्वामी है बुध और बुध जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो जनवरी के महीने में यात्रा में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनको करियर से रिलेटेड उनके लिए ये महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के जो 5 जनवरी में मकर राशि में जो बुध रहेंगे वो पार्टनर के कोई ना कोई शुभ समाचार देंगे। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात करें, जो भी अपना शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनका कैसा रहेगा? तो उनके लिए ये जो महीना है मिला जुला रहेगा, यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव जनवरी के महीने में आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जनवरी के महीने में चतुर्वर्गीय ग्रह बन रहे हैं, यानी सूर्य और बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह जनवरी के महीने में एक साथ बैठेंगे, जिसे चतुर्वर्गीय ग्रह योग कहा जाता है। जिस कारण से धन आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, काम आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और कर्मचारी की आपको परेशानी रहेगी, या तो आप कर्मचारी से परेशान रहेंगे और खर्चे से परेशान रहेंगे। ऑर्डर तो आपको मिलेगा लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो महीना है उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।